इसके अलावा आपको बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज आप सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब ये मॉक टेस्ट है आपका, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर देख लेते हैं अब हम। राइट आंसर इसका है बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है इसका, चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर है ए, सैयद अहमद खान। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? इसका भी आंसर बताइए आप सभी लोग। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? बताते चलो बेटा, है ना। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? ओके, राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ओके, चलिए राइट आंसर देख लेते हैं इसका, संस्कृत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, राइट आंसर बताइए। ओके, राइट आंसर इसका है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ कब हुआ था? ओके, राइट आंसर है राधानगर, वर्धमान जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था, बताइए। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक, ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, धर्म सभा। करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलो देख लेते हैं इसका भी राइट आंसर, ए एंड सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तत्वरंजनी सभा तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर,
रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो देख लेते हैं इसका राइट आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर या फिर मूल शंकर? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर या फिर मूल शंकर? बताइए राइट आंसर। चलिए राइट आंसर देख लें, मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी भूस्वामी। तो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। ओके, राइट आंसर उच्च मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप है? देखिए जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देता जाए, क्योंकि ये टेस्ट आप लोग के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोचो नहीं कि आंसर ये होगा, जो आता है दो, अपने आप को जज करो। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन, गोपाल हरि देशमुख, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? दीजिए आंसर, राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है रामचंद्र विद्यावागीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज, MOAO कॉलेज, रिपन कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में की स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज, MAO कॉलेज, रिपन कॉलेज या फिर संस्कृत कॉलेज? करेक्ट आंसर बताइएगा बिल्कुल। ओके, राइट आंसर ले लें। राइट आंसर है हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राधाकांत देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर? राइट आंसर, प्लीज राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग लगाना और सही आंसर देना है। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कराना है आप लोग को ब्रह्म समाज से संबंध संस्थाएं और उसके संस्थापक। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन रॉय, आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। तो क्या करना है, सिर्फ राइट आंसर बताना है और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर।
राइट आंसर इस क्वेश्चन का है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई हैं? किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई हैं? तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलो राइट आंसर देख लें, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर? किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? सामाजिक सुधार, विशेषता, जाति तथा प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद व ब्रह्मवाद के में संबंध या फिर ए व बी दोनों, ना ही ए ना ही बी? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ओके तो राइट आंसर इसका होगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर चिराग अली? ओके राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन रॉय की पत्नी, विवेकानंद की मां, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, केशव चंद्र सेन की पुत्री? राजा राम मोहन रॉय की पत्नी। तो बताइए इसका शारदा मणि कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 में, 1830 में? कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, खत्म काम है ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं, दोनों चीजें हैं। राइट आंसर इसका 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह? देख लेते हैं क्या है, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या फिर बहुजन समाज? दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या फिर बहुजन समाज? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ओके देख लें करेक्ट आंसर, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन रॉय? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1861, 1891, 1893, 1896? तो देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुहफात उल मोहब्बदीन के रचनाकार कौन थे? स्वामी विवेकानंद,
काजी नजरुल इस्लाम, राजा राम मोहन रॉय या फिर दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर इसका भी बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर, चलिए देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय। लेकिन सुन के ऐसा लग रहा था ना कि इनके रचनाकार ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, सती निषेध रेगुलेशन, राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा, दोनों सही है, तीनों सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, क्या सही है? करेक्ट आंसर, देख लेते हैं राइट आंसर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? MG राणाडे, पंडिता रामाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरिदेशमुख। राइट आंसर बताइए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका है गोपाल हरिदेशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, निर्धन साधारण वर्ग, नगरीय उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ओके, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। सॉरी, राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर है एकेश्वरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, शिव नारायण अग्निहोत्री, दादा भाई नौरोजी, रामकृष्ण परमहंस। जल्दी से बताइए। ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव दयाल साहब, स्वामी श्रद्धानंद। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका है शिव दयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, मौलाना शिबली नोमानी। जो भी आंसर है प्लीज आप लोग बताते जाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, राइट आंसर है इसका राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की है? 14, 16, 18 या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, राजा राम मोहन राय। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, राजा राम मोहन राय।
बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर देख लेते क्या है, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो ओके, राइट आंसर इसका है दादू मियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन स्थापन? लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर एक में स्वामी विवेकानंद कर लेते हैं। ओके, करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेदों की ओर लौटो या नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस? वेदों की ओर लौटो या नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर रामकृष्ण परमहंस? बताइए। ओके, राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लीज एक बार पढ़िए और राइट आंसर बताइए। तो क्या है ऑप्शन, देखते हैं। वर्ष 1829 में विलियम बैंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं कर दिया पुनर्विवाह कर सकती थी, विधवाएं कर सकती थी पुनर्विवाह। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, और सही नहीं पूछा है, ठीक है। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। अब देखते हैं राइट आंसर क्या है, बी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैच करना संस्था और संस्थापक को, ठीक है। प्रार्थना समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज, और इनमें से आपको बताना, मैच कराइए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ओके, राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 2134, 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रार्थना संस्थापक के संस्थापक कौन थे? समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग? तो बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक?
करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या होगा सभी लोग। ओके चलिए देखते हैं राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? कुलीन जमींदार, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, नवीन धनाढ्य व्यापारी, शिक्षित मुसलमान। चलिए भाई इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप लोग प्लीज दीजिए। ओके राइट आंसर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैच कराइए जल्दी से एक बार पढ़कर। ओके तो राइट आंसर है 1 2 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ए एंड बी दोनों, मतलब भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, और दूसरा समाज सुधारक व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमान का आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन क्या था? देवबंद, अहल ए कुरान, अहल ए हदीस या बरेलवी। ओके चलो भाई देख लेते हैं राइट आंसर, देवबंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन क्या था? वहाबी, देवबंद, अलीगढ़, अहरार। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन, वहाबी, देवबंद, अलीगढ़, अहरार। करेक्ट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है अहरार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, माइकल मधुसूदन दत्त, ए ओ ह्यूम, आर पाम दत्त। करेक्ट आंसर इसका भी बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ओके राइट आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MC सीतलवाड़, वी एन राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मद्रास लेबर यूनियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकर की हड्डियों में भारत की धरती सफेद हो गई है। तो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बैंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है विलियम बैंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड की श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीराम पुत्री के नाम से भी जाना गया। बंगाल में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर केरल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
भारत में रेलवे के निर्माण का कारण ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। और तीसरा ऑप्शन है आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, या फिर उनमें से सभी। करेक्ट आंसर आपको देना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। राइट आंसर है इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जानने की संज्ञा दी है? लॉर्ड डलहौजी, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या फिर महात्मा गांधी? बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए क्या होगा। ओके, तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई कहां पर? ओके, राइट आंसर इसका है रिश्रा, मतलब बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में? बताइए। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में? करेक्ट आंसर राइट आंसर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों में छेद दिया गया जिसे उनके जीवन रक्त का हास हो गया, या किसने कहा? कार्ल मार्क्स, विलियम जोन्स, बुकानन या फिर लॉर्ड डलहौजी? बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इसका है बुकानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भी भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर के इंग्लैंड में ही वर्षा करता था, यह कथन किसका है? आपको पता है जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के पर्पज से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। तो राइट आंसर इसका है आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यहाँ गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह किसकी उक्ति है? कार्ल मार्क्स, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, जॉन सुलिवान? करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जॉन सुलिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, राइट आंसर है कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो राइट आंसर देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
मैच कराइए आकार से संबंधित आयोग और उस समय के गवर्नर जनरल। स्ट्रेची आयोग, लॉर्ड रिटन, दियाल आयोग, मैकडोनल आयोग या फिर वुडवे आयोग। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पड़ा? बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। दीजिए बेटा आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हैं? जूट, मशीन के पुर्जे, कोयला, लोहा इस्पात या फिर सूती कपड़ा। तो आप बताइए कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, फिर इनमें से कोई नहीं सही है। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 2 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1930 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे VKRV राव, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो आपको क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। ओके, राइट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने आकाल संहिता कब प्रचारित की? 1879 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1883 में या फिर 1885 में। बताइए। ओके, राइट आंसर है इसका 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किस समय में हुआ? लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो। तो विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय पे हुआ ये भी बता दीजिए। ओके, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925, 1858, 1935, 1929। तो करेक्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या है। राइट आंसर है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने व बेचने की अनुमति मिली? बेचने नहीं, बसने। 1813, 1833, 1853, 1858। करेक्ट आंसर इसका भी बता दीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? 1809, 1913, 1916 या फिर 1919। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर है 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ई थॉमसन, डी टी गैराट, हेराल्ड लास्की, कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा इसका। राइट आंसर है इसका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी है? भारतीय परंपरागत उद्योग का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, धन के निकास, नीलहों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार और घन के निकास। ओके, राइट आंसर है घन के निकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये किसका है? एमजी रानाडे, जवाहरलाल नेहरू, रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक है? आरसी दत्त,
महात्मा गांधी, हेनरी कॉटन, दादा भाई नौरोजी। बताइए करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, डीएन गाडगिल, एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, केटी शाह। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर दीजिए। ओके, राइट आंसर इसका है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ओके, राइट आंसर है 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर है 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया लाने वाले भी, ये बुक भी किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया ने। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता। बताइए मेरे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? ओके, करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। जहां पे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आ गया तो वहां पे दादा भाई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? राइट आंसर इसका है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पों में निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखाने में की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, या फिर नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है, चौथा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर मुक्त व्यापार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिससे लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। दूसरा है भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। तीसरा है ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति से संरक्षण के अधीन भारत रहा था।
ठीक है। और चौथा ऑप्शन, ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी जिससे देश दिनों दिन अधिकारी गरीब होता जा रहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत के संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, तो बताइए निधियों होम चार्जेस संगठन थी किससे? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली थी। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन था पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। और भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा लाई गई जाने वाली निधि। तो केवल बी सही है, केवल 1 एंड 2 दोनों सही है, 1 एंड 2 3 तीनों सही है, या फिर केवल 2 और 3 सही है। ओके, राइट आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, अवध तिरहत रेलवे, मद्रास रेलवे या ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे? करेक्ट आंसर चाहिए क्या होगा? राइट आंसर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रैयत वाणी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे पे देती थी, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, करेक्ट आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय को आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। केवल पहला कि पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों। राइट आंसर इसका भी बता दीजिए आप लोग। ओके, राइट आंसर है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिया किस एक्ट के द्वारा? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा? बताइए। प्लीज करेक्ट आंसर बताइएगा। ओके, चलो भाई, राइट आंसर है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज या फिर रामकृष्ण मिशन? करेक्ट आंसर। ओके, राइट आंसर है ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा?
100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट और सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा व्यू बढ़ाने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर है ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप लोग सभी लोग बताइए क्या होगा। जितने लोग हैं सभी लोग बताओ राइट आंसर। ओके, राइट आंसर है धर्म सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। बताइए। इतना स्लो मोशन में आंसर नहीं आएगा तो तेजी से पढ़ेंगे। राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटल, लॉर्ड विलियम बैंकटेक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बैंकटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। बताइए। ओके, राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? बताइए। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो बढ़े आगे। राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खां, अबुल कलाम आजाद, बरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। सभी लोग आंसर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना, है कि नहीं है? सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, बरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर सैयद अहमद खान। ओके, मेरी क्लास की टाइमिंग क्या है आप लोग को पता है ना? रोज लाइव 7:30 AM एंड 8 PM डेली लाइव क्लास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, हिंदुत्व, धार्मिक अनुष्ठान में मूर्ति पूजा या फिर इस्लाम। बताइए इसका भी राइट आंसर आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या है। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर। प्लीज आप सभी लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या? हेनरी विवियन डेरोजियो। ओके, ये है आपका क्वेश्चन।
वीडियो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। ये आप ही के लिए 100 मॉक टेस्ट रखे गए हैं। 100 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एंड द लास्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 अड्यार, 1885 बेलूर, 1895 वेलूर, 1890 आवड़ी। करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो आगे बढ़े। राइट आंसर है अड्यार। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो हमने आपसे डिस्कस किए। क्लास की टाइमिंग फिर से सुन लीजिए, 7:30 AM। यहां पे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। इसके अलावा 8 PM जहां डिस्कस करते हैं हम लोग जीएस के क्वेश्चंस। कोड है मेरा SANGEETA। सो थैंक यू सो मच क्लास। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपको डेली का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। ओके, आई थिंक आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। इतने क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, नहीं?